सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात, वास्तव में अच्छी सुप्रभात कि आज का दिन आपका बेहतरीन हो। एक जीत का दिन, एक दिन आनंद का, मगर एक आनंद का दिन जीत का उसका टेस्ट नहीं है यदि शांति ना हो। है या नहीं है? या शांति है कि जो आनंद लेकर आती है। शांति, जब एक व्यक्ति उसके अंदर शांति है तो वो आनंदित होते हैं क्योंकि उनके अंदर शांति होती है। तो ग्रहण करने के लिए शांति ग्रहण करने के लिए ये कोई इस प्रकार नहीं, शांति आपके साथ हो मेरे भाई, ये इस प्रकार नहीं है। शांति केवल तभी होती है या तभी आती है वास्तव में, सत्य में, जब शांति की आत्मा उतरती है एक व्यक्ति के ऊपर, यही है मनुष्य के ऊपर। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर एक बादल के तौर पर उतरे मंदिर के इनॉग्रेशन में जो सुलेमान द्वारा बनाया गया था, वहां जब परमेश्वर की महिमा उतरी मंदिर के ऊपर, उसने भर दिया घर को परमेश्वर के, उसने भर दिया परमेश्वर के भवन को। परमेश्वर ने सब जगह को भर दिया उस मंदिर के, मगर केवल वह मंदिर, वह जो बनाया गया था, पत्थर से बनाया गया था, और वास्तविक तौर पर सब कुछ कि जो बनाया गया है मिट्टी से, वह नष्ट किया जाएगा। और वो नष्ट हुआ। तो जो धरती पर है, जो प्रभु यीशु ने कहा है कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, वो यह कह रहे थे कि यह मंदिर ये बहुत शानदार है, बहुत महत्वपूर्ण, मगर पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहा पत्थर के ऊपर पत्थर? क्योंकि उत्पत्ति वो धरती पर थी, यहां तक कि परमेश्वर की मौजूदगी अंदर थी। भर दिया उसने, उस महिमा ने उस समय में। ऐसा होते हुए भी जब परमेश्वर की मौजूदगी उठ गई, वह जगह, वह रहा एक परमेश्वर के घर के तौर पर। और तब क्या हुआ? इज़राइल के लोग भ्रष्ट हो गए। इज़राइल के लोग डूब गए मूर्ति पूजा में, और परमेश्वर इज़राइल से दूर हो गए और भेजा शत्रु को, कि जिसने नष्ट किया मंदिर को, शहर को, यरूशलेम के शहर को नष्ट कर दिया। इज़राइल के लोग, उन्होंने दुख झेले, पीड़ाएं। क्यों? क्योंकि वे लोग नहीं मानते थे प्रभु को। वो नहीं मानते थे कि परमेश्वर अपने लोगों के पास आए
भौतिक तौर पर आए एक बादल के तौर पर भरा परमेश्वर की मौजूदगी से उस भवन को। ऐसे होते हुए भी वो भटक गए। देखिए, ये स्पष्ट है कि जब हम बोलते हैं सुलेमान के मंदिर के बारे में, उस समय में सबसे पहले हम बोल रहे हैं एक संकेत, एक रिप्रेजेंटेशन किसकी? सुलेमान के मंदिर, तंबू। वो तंबू जो मूसा ने बनाया, उसके बाद सुलेमान ने मंदिर को बनाया और उसके बाद हेरोदेस ने मंदिर को दोबारा बनाया। यह है ये घर परमेश्वर के, कि जैसे यहां पर सुलेमान का मंदिर है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके 10 साल पूरे होने के हैं। क्या है? एक प्रकार है, एक संकेत कि आप देखें, एक संकेत है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप, मैं, मेरा, हम प्रत्येक का एक रिप्रेजेंटेशन है परमेश्वर की धरती के ऊपर, एक परमेश्वर का संकेत धरती पर। केवल आज इस यहां हमारे प्रभु यीशु के समय में, आज के समय में जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए छोड़े 2,000 साल पहले, परमेश्वर के मंदिर, वो हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति की जो ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। तो जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, तो वहां पर है मंदिर परमेश्वर का, निवास स्थान परमेश्वर का। और तब है कि चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, आप सेवा करोगे सर्वशक्तिमान के निवास स्थान के तौर पर, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा वह जीते, प्रकाशित करे उन्हें, कि जो जीतेंगे अपने चारों ओर लोगों को। प्रेरित पतरस वो कहता है कि मंदिर सुलेमान का, जो सुलेमान का मंदिर था, वह बनाया गया था वो पत्थर द्वारा, मगर मृत पत्थर, क्योंकि वो खत्म होंगे। मगर हम जो मसीह में हैं, यीशु मसीह में जो ग्रहण करे हुए हैं, जो पैदा हुए हैं जल और पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु की आत्मा से, हम जीवित पत्थर है। जी हां, जीवित पत्थर जीवित। प्रभु यीशु वो जीवित पत्थर हैं, मुख्य कोने का पत्थर। और उसके अनुयायी, उनके शिष्य, वे भी पत्थर हैं जीवित, कि चाहे जहां कहीं भी जाएं, वे गवाही हैं जीवित प्रभु यीशु की। और इसी कारण ये सबसे बड़ी दिलचस्पी परमेश्वर की है कि वो आप पर उतरे, आपके अंदर रहे, वो आपको बनाए अपना घर। आप इस पर विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो, ठीक। यदि आप विश्वास करते हो, नहीं करते हो, यह लिखा है, यह भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर के शब्द हैं। तो जब हम ग्रहण करते हैं विश्वास को, ग्रहण करते हैं हमारे सेवकाई को, अधीनता को प्रभु यीशु के प्रति, तो हम परिवर्तित होते हैं पत्थर में, मंदिर में, मृत पत्थर के नहीं मगर जीवित पत्थर के। क्योंकि वो पत्थर हैं जो चलते हैं रास्ते पर। जी हां, एक संकेत है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक टिपिफाइंग खुद प्रभु यीशु की। तो यहां पर पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि जब प्रभु उतरे पहले भवन पर, तो
एक बादल के साथ वो महिमा भर दी उसने। महिमा, प्रभु की महिमा, वो बहुत बड़ी है परमेश्वर की महिमा। उस दिन में बहुत बड़ी महिमा हुई परमेश्वर की। मगर नबी ने कहा कि इस भवन की महिमा, देखिए, इस प्रभु यीशु के आने से पहले ही नबी ने कहा था इस पिछले भवन की महिमा, वो प्रभु यीशु की वापसी को लेकर बोल रहे थे, पिछले भवन की महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। यदि महिमा पहले घर की सुलेमान के मंदिर बहुत शानदार थी, कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी होगी, कैसे होने की जरूरत है महिमा इस पिछले भवन की। क्या है पिछला भवन? कौन है पिछला भवन? पहले थे प्रभु यीशु, और यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके अनुसरण करने वाले, उनके सेवक, उनके शिष्य, वे भी परिवर्तित होते हैं अंतिम भवन में, पिछले भवन में, जहां पर महिमा और भी बड़ी है। ये है जो लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। तो आज जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वे हैं परमेश्वर का भवन। वो परमेश्वर की महिमा वहां है उनके अंदर, और नहीं निकलती, नहीं उनके ऊपर से नहीं निकलती। नहीं वो आत्मा ने क्यों आती है जाती, नहीं, पवित्र आत्मा जब उतरती है, वो रहने के लिए, जीने के लिए है, मार्गदर्शन करने के लिए, लेकर जाने के लिए, लोगों को उनकी गवाही बनने के लिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और हमेशा तैयार हैं सुनने के लिए पुकार उनकी कि जो उन्हें पुकार करते हैं ईमानदारी के साथ। और तब है कि देखिए, वचन इस प्रकार कहता है, ध्यान दें, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी जो पहले की है। सेनाओं का प्रभु का यही वचन है। और इस स्थान पर, कि इस भवन में, इस जीवित पत्थर के भवन में, कि जो है एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इस स्थान में मैं शांति दूंगा, मैं शांति दूंगा, सेनाओं का प्रभु परमेश्वर की यही वाणी है। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, पहली चीज जो होती है, वो महसूस करते हैं, उनके अंदर ये परसेप्शन होती है, अदृश्य पूरी तरह से उनके अंदर शांति होती है। मगर वो क्षणिक शांति नहीं, मगर उनके अंदर शांति होती है बिना विफल होते हुए, और जिसका कोई वर्णन नहीं है। एक शांति की जो असीम है, अनंत, यहां तक कि वह आपके चारों ओर वो देख रहे हों कलेश, लड़ाइयां, अभी भी चाहे उनके अंदर हों, शांति। प्रभु ने कहा है कि स्थान पर, इस नए भवन में, बल्कि इस पिछले भवन में, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, उदाहरण के तौर पर, अब एक नया घर है, नया भवन, पिछला भवन, जानते हो, लेटेस्ट मोड, लेटेस्ट फैशन, अंतिम भवन, अंतिम, लेटेस्ट, कि जो परमेश्वर उतरे अपना निवास करने के लिए, और जब उतरते हैं देते हैं शांति। और यही लिखा है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के प्रभु की यही वाणी है। तब आप बोले इस प्रकार, हाँ बिशप, ध्यान दें, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो समस्याओं से भरा है, एक व्यक्ति जो पापी है, मैं एक पापी व्यक्ति होता आया हूं। ये संभव है ग्रहण करना। यह आत्मा, शांति की आत्मा, पवित्र आत्मा, महिमा की, अंतिम भवन की महिमा, वो पवित्र आत्मा है। वो महिमा पवित्र आत्मा की है एक व्यक्ति के अंदर। आज के दिन वह है कि कुछ आश्चर्यजनक, सबसे बड़ी की जो
हुई जो सुलेमान के मंदिर में। और तब एक व्यक्ति पूछे कि हाँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैंने बहुत समस्याएं रही हैं, मैं गलतियां की हैं, है संभव? है संभव, संभव है। पवित्र आत्मा के दूसरे शब्दों में अंतिम भवन की महिमा, पवित्र आत्मा वह हमेशा उपलब्ध है सबके लिए, सबके लिए, सब सब सबके लिए, ग्रीक चाहे इटालियन, इवेंजलिकल, स्पिरिटिस्ट, जुदेव, आर्य, चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अरबी, मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता कि जिन क्षणों से, जब से वे अधीन हों, अधीन करें अपनी आत्मा को, अपनी इच्छाओं को, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है यीशु को अपने एकमात्र प्रभु के तौर पर, एकमात्र प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर, तो यह व्यक्ति वो शुद्ध साफ में परिवर्तित होता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी उनके लिए दी। प्रभु यीशु ने उनके लिए अपने रक्त को दिया, अपने उन्हें शुद्ध करने के लिए। प्रभु यीशु ने अपने खुद के रक्त के साथ उन्हें खरीदा है। वो अपने अतीत से उदास, उसे पापी और अतीत से वो मुक्त होते हैं, मुक्त, क्षमा। और वो ये महसूस करते हैं, वो इस मुक्ति को महसूस करते हैं, वास्तव में वो महसूस करते हैं कुछ आश्चर्यजनक, जब वे अपने आप को समर्पित करते हैं, जब अपने आप को सौंपते हैं, जो अधीन होते हैं वास्तव में प्रभु यीशु के प्रति। और तब खुद प्रभु यीशु उन्हें अनाथ नहीं छोड़ते, और इसीलिए पवित्र आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा भेजते हैं, उनकी आत्मा उनके अंदर अपनी आत्मा देते हुए, तो उनके अंदर वो शांति होती है। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं इस स्थान पर कि इस घर में, इस अंतिम भवन में मैं तुम्हें शांति दूंगा। और एक व्यक्ति शांति ग्रहण करता है, क्यों? क्योंकि वो क्षमा हो किए जाते हैं, उनके पास कोई दोष नहीं होता, उसके उनके ऊपर कुछ भी नहीं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? कल मैंने एक उदाहरण दिया बहुत दिलचस्प। जब एक व्यक्ति, उसे जरूरत होती है एक चीज को खरीदना चाहते हैं और उनके पास कोई गारंटियर नहीं है, तो क्या होता है? वो जाते हैं किसी, मेरे समय में होता था वो चीज कि पहले होता था, मैं नहीं जानता कि अब काम करता है या नहीं, चाहे जो भी है, चलो वो जाते हैं एक एक जगह पर, कि जैसे मैंने किया, कोई अपना आभूषण लेते हैं, एक आभूषण कि जो वैलिड है 1,000 का, तो मैं उस आभूषण को वहां छोड़ते हैं और अपने शब्द को देते हैं, और वो मुझे देते हैं वो रकम, मुझे लगभग 400 दे देते हैं। तो मुझे 400 उनको लौटाने हैं उस जगह पे, मगर केवल यदि मैं उस दिन ना भुगतान करूं कि जो मैंने सहमत किया है, जिससे हम सहमत हुए हैं, यदि वहां से आभूषण मैं ना निकालूं लौटाते हुए वो 400 उन्हें वापिस, मैं उस आभूषण को खो दूंगा। तो बहुत सारे लोग खोते हैं अपने आभूषण को। क्यों? क्योंकि उस दिन पैसे नहीं होते भुगतान करने के लिए। देखिए, यीशु संसार में आए बचाने के लिए आपको उस नरक की कंपनी से। प्रभु यीशु आए इस संसार में अपनी जिंदगी देते हुए बचाने के लिए, कि जो कैद में है, जो कैद में है, ऋण में है, कर्जे में है, शैतान के साथ, पाप में कैद, गलत जिंदगी में कैद। तो जब एक व्यक्ति स्वीकार करता है, क्योंकि एक व्यक्ति को स्वीकार करने की जरूरत है, ये एक व्यापार है दो लोगों के बीच, उनके और परमेश्वर के। यदि वे अधीन करें और वास्तव में अपने पूरे मन के साथ पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तो प्रभु यीशु भुगतान करते हैं और बचाते हैं उस व्यक्ति को, उसे निकालते हैं उस कैद से, वो मुक्त रहते हैं।
और यही है कि एक बार मुक्त होते ही वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, वो ग्रहण करते हैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, और बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ वो महिमा है अंतिम भवन की, और पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा वो शांति है उनके अंदर, कि यहां तक कि चाहे आए लड़ाइयां, मुश्किलें, कलेश, मगर शांति, शांति वह अंदर है, कि एक संकेत परमेश्वर की मौजूदगी का, क्योंकि वो क्षमा किए गए, वो मुक्त होते, वो अपने खुद के साथ परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है कि आपकी पूरी ताकत के साथ निवेश करें, अपने पूरे विचारों के साथ, अपने हृदय के साथ, अपनी आत्मा के साथ, सब कुछ के साथ, सब कुछ निवेश करें, सब कुछ के साथ ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा। क्योंकि जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, तो ये बढ़िया है, ये बहुत मजबूत है। आप छोड़ते हो इस संसार को, आप खोते हो इस धरती की के स्वरूप को, जो स्वरूप माता और पिता से आपने ग्रहण किया है, कि जो हम लेकर आते हैं अपने बचपन से, जन्म से, तो हम उसे खोते हैं और ढोते हैं परमेश्वर के स्वरूप को। ये मैं कल बात करूंगा, कल इसके बारे में मैं बात करूंगा कि आप स्वरूप छोड़ते हो धरती का और स्वरूप ग्रहण करते हो स्वर्ग का। कल हम यहां पर इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ताकि आप ना बहुत जानकारी के साथ रहें और ना भूलें मुख्य चीज को, ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज रात हमारे पास है लव थेरेपी। लव थेरेपी है, एक और सभा नहीं है, एक मूवमेंट नहीं है, लव थेरेपी है एक स्कूल कि जहां पर सिखाया जाता है एक दूसरे से कैसे प्रेम करें, जो सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे को माना जाए वास्तव में शादी को लेकर, शादी के औरत आदमी। तो यदि आप एक पत्नी हैं जिसकी समस्या है अपने पति के साथ, या आप की समस्या है आपकी पत्नी के साथ, आप नहीं जानते कैसे लीड करें, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें इस समस्या को, या आध्यात्मिक समस्या है, तो उसके एकदम बाद रात को 8 बजे बिशप रेनातो और क्रिश्चियानी वो होंगे सिखाते हुए आपको कि कैसे डील करें इस परिस्थिति के साथ, आपको डायरेक्शन देते हुए कि कैसे आपको ट्रीट करने की जरूरत है, डील करने की जरूरत है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ इसके बाद। और ये केवल तभी हो सकता है कि उनके साथ जो शादीशुदा है, वो अच्छे से शादीशुदा हैं, अच्छे से 33 साल से वो शादीशुदा हैं, तो उनके पास है कुछ आपको देने के लिए। तो वो आज होंगे शाम को 8 बजे सिखाते हुए प्रेम करना, क्योंकि सिखाना प्रेम, वो सिखाना है डील करना एक दूसरे से ये बहुत मजबूत है। और ये सिखाना प्रेम करना, यह बेहतर प्रेम है कि आप दें, कि आप माने, आप जाने कैसे डील करें उसके साथ जो जिससे आप प्रेम करते हो। आज रात यहाँ सुलेमान के मंदिर में और सब जो इस संसार में यूनिवर्सल चर्च है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।